साफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हमें भी तो बता, क्या कर रही है मैडम? फोन पर लगी है पता नहीं किसके साथ, 1 घंटा हो गया। बस हमें ही फोन नहीं करती है। कुछ भी है, सर से पांव तक है, बहुत प्यारी प्यारी है, तभी तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे। ले भाई, हो गई छुट्टी, आ गया साला गुलशन के रुपा। यार इसने किससे शादी कर ली है? साला मजा ही खराब कर दिया। काश मुझसे शादी कर लेती, इसकी जिंदगी बना देता। देख तो सही, आज के दौर में जहां हर चीज तरक्की कर रही है, वहीं गुनाह भी अब नित नए रंगों से मुज़य्यन हो चुका है। बदनजरी भी टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी खौफ के परवान चढ़ रही है। सफदर और यासिर भी ऐसे ही बदनजर नौजवान हैं, जिन्होंने अपने सामने वाले फ्लैट में कैमरा नस्ब कर रखा है। अपने इस घटिया अमल और बेबाक ख्वाहिश पर उन्हें जरा शर्मिंदगी नहीं। ये सारा खेल 6 माह से चल रहा था। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। लाए भाभी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे भाभी कहाँ मैनेज करेंगी, अभी 4 मंजिल ऊपर है, कहाँ लेकर जाएंगे इतना सामान? आज कहाँ रह गई है आज ये? अबे ले, ये तो इसके फ्लैट तक पहुंच गया और हम यहाँ यहीं के यहीं रह गए। क्या करता क्या ये? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। थैंक यू। आप इतना सामान उठाकर लेकर आए। और आप बोल रही थी मैं मैनेज कर लूंगी, और मैंने आपका सामान बाहर रख दिया। अगर कोई भी काम हो आप कह दिए करें, मैं आ जाया करूंगा। बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाज़ औक़ात खिलाड़ी खुद अपने ही खेल में उलझ जाता है। हर खेल को बिलआखिर खत्म तो होना ही होता है। ऐसा ही सफदर और यासिर के साथ भी होने जा रहा था। बदनजरी का अंजाम सिवाय रुसवाई के और क्या हो सकता है? जी कौन? आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आपका नेट चल रहा है क्या? जी नेट तो सही चल रहा है। एक्चुअली मैंने एक अर्जेंट मेल करनी है, पता नहीं मेरी डिवाइस को क्या हो गया, चल नहीं रही। अगर आप बुरा ना माने तो आप क्या यूज कर सकता हूँ? जी आ जाए, आ जाए। थैंक यू। ओके, इसको लैपटॉप देने से पहले चेक तो कर लेता। वीडियो सारी खुली हुई है, मैंने सिर्फ मिनिमाइज किया था, क्लोज नहीं किया था। शिट। लेकिन वो हमारी फाइल में घुसेगा क्यों? वाह, हम उसके घर पे घुस सकते हैं, वो हमारी फाइल में नहीं घुस सकता। क्या करती है? वो तुम लोग देखो, तुम लोगों का मैं कैसे करता हूँ। बढ़िया से
अब क्या होगा? ये तो हमें पूरी बिल्डिंग में बदनाम कर देगा। ये हमें बदनाम नहीं करेगा। अगर इसने हमें बदनाम किया ना, तो इसकी बीवी को भी बदनाम होना पड़ेगा। तुम देखते रहो, मैं करता क्या हूं सारे का। वो खुद बदनाम हो जाएगा। सफदर का अंदाजा गलत था। वो कामरान को एक सीधा साधा आदमी समझ रहा था जो बदनामी के खौफ से चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला दिन सफदर और यासिर के लिए बहुत भारी था। बस बस, अब पता चला तुम लोगों को कि मैं क्या चीज हूँ। कमल भाई, हमसे गलती हो गई कमल भाई। हम देख गए थे कमल भाई, हमें माफ कर दो कमल भाई। लगाओ स्कोर। मैंने तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी पे फ्लैग दिया था कि तुम लोग मेरे साथ काम कर रहे हो, और तुम लोग फ्लैगों में कैमरे लगाते फिर रहे हो। गलती हो गई विलायत भाई। अब तो उसने हमें पिटवा भी दिया है। अब तो बात खत्म करें। हमें फ्लैट से क्यों निकाल रहे हैं? कोई सेटिंग बनाओ ना। चुप कर, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बड़ा खबीस आदमी है, उसने कंप्लेन कर दी है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं इस साले को, तमाशा बना दूंगा उसका। अबे जाने दे, वो शुक्र कर कि पुलिस के चक्कर से बच गए हम। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू देख मैं करता क्या हूं। क्या करेगा तू? हाँ, कुछ ऐसा करूंगा, अपनी बीवी का मुंह जिंदगी भर देख देख कर रहेगा साला। अबे तू पागल हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूं। होना तो ये चाहिए था कि इस सबक के बाद दोनों तौबा कर लेते, लेकिन सफदर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो सना के शौहर से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। मुझे तो कामरान भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। देखिए कामरान साहब, अगर आपको किसी पर शक है तो मुझे बताएं। शक? शक नहीं सर, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी को उन दोनों ने ही कत्ल किया है। कौन दोनों? कामरान भाई वो दोनों ऐसा। उन दोनों के अलावा कौन मारेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? कौन दोनों? आइए मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ। आइए। आइए। का ख्याल इस हद तक बढ़ गया कि इन दोनों ने सना को कत्ल ही कर दिया। ये कहना अभी कबल अज़ वक्त था कि इस कत्ल में सफदर और यासिर दोनों ही शामिल थे, या ये काम सिर्फ सफदर ने किया था। दूसरी तरफ पुलिस माजी के तमाम वाकयात जान चुकी थी। सफदर और यासिर की गिरफ्तारी में पुलिस को कोई खास दिक्कत नहीं उठाना पड़ी। मैंने कहा था ना तुझे, कहा था ना मत पड़ इस चक्कर में, और तूने उसे मार ही दिया और मुझे भी फंसा दिया साथ में। बकवास बनकर मैंने कोई कत्ल नहीं किया। झूठ मत बोल, तेरी गंदी नजर थी उसके ऊपर। तू ही जाता था ना उसके घर पर। हाँ, सब जानता हूं मैं तेरे बारे में।
हाँ भाई, तो क्या सोचा तुम दोनों ने? सर मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इसके सर पे जुनून सवार था, मैं तो था भी नहीं इसके साथ। अच्छा, सब पता चल जाएगा बेटा, सब पता चल जाएगा। जब तुम दोनों की अच्छी तरह मरम्मत होगी ना तो सब पता चल जाएगा। बेहतर यही है कि खुद एतराफ कर लो, बहुत बड़ी अजियत से बच जाओगे। सब मेरी बात को यकीन करें साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। नहीं सर, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं तो इसकी वजह से फंसा हूं, मुझे माफ कर दिया सर। एतराफ़े जुर्म के सिवा अब दोनों के पास कोई चारा ना था। हर चीज इनके खिलाफ थी। यहाँ तक कि यासिर जो सफदर का दोस्त था वो भी सफदर पर एतबार करने को तैयार ना था। इस कहानी का जरूर कोई पस मंजर था जो छुपा हुआ था। साहब मेरा इरादा उनको परेशान करने का जरूर था, लेकिन साहब मैंने कत्ल नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया। साहब मैं जानता हूँ मैं यहाँ बुरी तरह खामोश, खड़ा हो। तुझे बोला है मैंने खड़ा होने का, तू बैठ। करीबा, अब बोल बोल। साहब मैं जानता हूँ मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुका हूँ, लेकिन साहब ये भी तो हो सकता है कि उसके शौहर ने अपनी बीवी को जान से मारा, क्योंकि साहब उसकी बीवी की वीडियोज हमारे पास मौजूद थी। उसे तो वो उसको बकवास बंद कर। अपने आप को बचाने के लिए उसके शौहर पर इल्जाम लगा रहा, फंसा रहा से। हाँ सब अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो साहब, आप लॉबी की सीसीटीवी फुटेज वो चेक कर ले साहब, और वो फुटेज आपको यूनियन से मिल जाएगी साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे यकीन कर सब, मेरे यकीन कर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विलायत साहब कि आपने हमारी इतनी मदद की, वरना वो दो लड़के तो गए थे काम से। अगर आप हमें सीसीटीवी फुटेज ना देते तो हम असली कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असली कातिल? समझाता हूं, अभी समझाता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना का कत्ल तकरीबन 3:30 बजे हुआ और सीसीटीवी फुटेज 3 बजे से लेकर 4 बजे तक गायब है। अब अपार्टमेंट का रिकॉर्ड तुम्हारे अलावा तो कोई एडिट कर नहीं सकता, तो तुमने ये 1 घंटे की फुटेज हमें काट कर क्यों दी? नहीं, वो तो मैं आपको तेरी जबान खींचकर गुद्दी से लपेट दूंगा और तेरा वो हाल करूंगा कि तू सह नहीं पाएगा। इसलिए शराफत से बता के चक्कर क्या है, बोल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। आपको तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उन दोनों ने, तो क्या रिकॉर्ड कर लिया? देखिए, आप यहाँ से चले जाएं। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। परेशानी तो शुरू हो सकती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने देखी है वो वीडियोस, अगर नेट पे डाल दी जाए ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। क्या मतलब है? आपके पास वो वीडियोस कहाँ से आई? इस बिल्डिंग की सारी नेटवर्किंग मेरे पास है। देखो, मुझे कोई ऐसी वैसी औरत ना समझना।
मैंने कहा मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़ो। वो वीडियोस देखकर बहक गया था मैं। शैतान सवार हो गया था मुझ पर। वो एक नेक औरत थी। मुझे डर था कि कहीं वो जबान न खोल दे, इसीलिए मैंने उसे, मैं जानता था कि इस कत्ल का सारा शक सफदर और यासिर पे ही जाएगा, इसीलिए मैं नडर हो गया। सना का कत्ल विलायत ने जरूर किया, लेकिन उसके कत्ल की वजह वो वीडियोस बनी जो सफदर और यासिर ने बनाई थी। बदनजरी से शुरू होने वाला गुनाह कबीह तरीन जुर्म तक जा पहुंचा। एक शरीफ औरत बदनाम भी हुई और नाहक मारी भी गई। ये सब कुछ इस मुआशरे में बढ़ती हुई बेरा रवी की वजह से हुआ।